दिसंबर को ही तय हो जाएगा कि 2024 का चुनाव मोदी के नाम और चेहरे पर लड़ा जाएगा या मोदी जी केंद्र और राज्य के नेताओं के आगे घुटने टेकेंगे। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि 2024 चुनाव में नितिन गडकरी को टिकट मिलेगा या उनका टिकट काटा जाएगा। सवाल अटपटा सा है लेकिन सच है। भाजपा के भीतर इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है 2024 को लेकर के, उस पर बड़ा खुलासा करूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नितिन गडकरी मोदी सरकार में सबसे कर्मठ मंत्री जिनका काम वाकई सड़क पर उतरते ही दिखता है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, लेकिन 2024 चुनाव में मोदी जी नितिन गडकरी के साथ कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। यहां तक कि नितिन गडकरी का 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट भी काटा जा सकता है। वजह क्या है? क्यों गुजरात लॉबी नितिन गडकरी को पार्टी से, सरकार से अलग करने की मूड में है? एक तरफ 5 राज्यों का एग्जिट पोल, एक तरफ 2024 चुनाव का प्रेशर। जिस दबाव को इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह महसूस कर रहे होंगे, ये उन्होंने पहले कभी नहीं किए होंगे। 2014 में मनमोहन जी की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाने में उस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ी थी 2014 में। आज कुर्सी बचाने के लिए जो करनी पड़ रही है मोदी और शाह को। आज बीजेपी के पास सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है और गिने चुने कुछ मंत्री जिन्हें सिर्फ आप सदन में या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर ट्विटर पर बयानबाजी करते हुए देख सकते हैं। लेकिन आज विधानसभा चुनावों में हार के पीछे अगर रुझानों की माने, एग्जिट पोल की माने, तो सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो नरेंद्र मोदी खुद है। क्योंकि राज्य स्तर के सभी नेताओं को मोदी जी ने खत्म कर दिया। वसुंधरा राजे से लेकर के शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, बीएस येदियुरप्पा, योगी को भी, योगी आदित्यनाथ को भी खत्म करने की कोशिश की गई थी यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान। वो तो आरएसएस है, वो तो योगी के समर्थक है, जो लगातार कार्यकर्ता हैं, जो वहां के लोकल लीडर्स हैं, वो लगातार योगी के समर्थन में खड़े नजर आए। और मोदी जी को, वो ना एक फोटो वायरल नहीं हुआ था कि योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर मोदी जी और योगी जी चल रहे थे, उस फोटो को जारी करके ये साबित करना पड़ा कि नहीं नहीं ठीक है, मोदी जी भी योगी के साथ है। जबकि अंदर जो खिचड़ी पक रही थी वो ये थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के बारे में पूरी तरह से फैसला ले लिया गया था। सब मोदी जी की बात सुनते हैं जनाब, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ समय पहले, महज 3-4 दिन पहले, देशनीति ने वो खबर खुद आपको दिखाई थी कि एक्स आईएएस ऑफिसर ने क्या दावा किया था। उन्होंने दावा किया है कि जो पीएमओ ऑफिस में जितने भी लोग हैं ना, या अगर मंत्रियों की भी बात करें, कैबिनेट में किसी की नहीं सुनी जाती, सिर्फ नरेंद्र मोदी की चलती है। और अभी आपको याद होगा कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी यह खुलासा किया था कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की चलती है। अगर प्रेसिडेंट के साथ, अगर प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ भी किसी की मुलाकात की अपॉइंटमेंट होती है तो वो पीएमओ ऑफिस से उसका कंफर्मेशन आता है कि वो प्रेसिडेंट से मिलेंगे या प्रेसिडेंट किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, ये पीएमओ तय करता है। और फिर वही गलती दोस्तों मोदी जी दोहराने जा रहे हैं। नितिन गडकरी को साइडलाइन करके वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े, जिनका वीकेंड विद वानखेड़े शो हर रविवार को देशनीति के प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होता है। वाकई वानखेड़े जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से उन्होंने कवर किया है और नितिन गडकरी को भी उन्होंने कवर किया। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। अशोक वानखेड़े ने कहा है कि अगर 2023 स्टेट इलेक्शंस बीजेपी जीत जाती है तो नितिन गडकरी को सबसे पहले 2024 से चुनाव से साइडलाइन कर दिया जाएगा। अगर बीजेपी 5 राज्य के विधानसभा चुनाव जीतती है तो नितिन गडकरी को बैग पैक करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिल सकता। नितिन गडकरी को जबरदस्ती रिटायर कराया जाएगा। उनकी हालात जो है वो सुमित्रा महाजन जैसी होंगी। नितिन गडकरी को गवर्नर भी नहीं बनाया जाएगा। यह खुलासा जो है वानखेड़े ने किया है। वजह है कि नरेंद्र मोदी अपना आखिरी चुनाव अपने नाम पर, अपने चेहरे पर लड़ना और जीतना चाहते हैं। 2012 में आरएसएस के कद्दावर नेता मोहन वैद्य ने खुलासा किया था कि मोदी गडकरी को अपना सबसे बड़ा
प्रतिद्वंदी मानते हैं। 2012 में लगातार नितिन गडकरी के खिलाफ एक जनमत को जो है एक तरह से तैयार नरेंद्र मोदी ने की थी, जो लगातार नितिन गडकरी के विरोध में खड़े नजर आते थे। ऐसे कुछ लोगों को जो है, ऐसे कुछ नेताओं को जो है मोदी जी ने इकट्ठा किया था। यह खुलासा आरएसएस के बड़े कद्दावर लीडर जो है मोहन वैद्य ने किया था। मोदी के लिए सबसे बड़ा कंपटीटर नितिन गडकरी है। पिछले साल भाजपा संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को दोस्तों हटाया गया और नितिन गडकरी के बदले देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हुई। महाराष्ट्र की जो राज्य स्तरीय राजनीति है ना, वहां से भी नितिन गडकरी को हटाना चाहते थे मोदी जी। ये आरोप तब भी उन पर लगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आरएसएस के करीबी नेताओं से, जैसे योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी से भाजपा को आजाद कराना चाहता है गुजरात लॉबी। मोदी जी ने अपने से बड़े कद के किसी भी नेता को सरकार में, पार्टी में देखना वो पसंद नहीं करते। इसीलिए अशोक वानखेड़े ने कहा है कि अगर बीजेपी 5 राज्य में जीत जाती है तो इसका सीधा श्रेय मोदी को जाएगा और मोदी जी 2024 का चुनाव सिर्फ मोदी के नाम और मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे और सभी बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि 3 दिसंबर को तय होगा कि 2024 में नितिन गडकरी इन है या आउट है। यह तय हो जाएगा 3 दिसंबर को। साथ में यह भी तय होगा क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव में मोदी जी के चेहरे पर ही सिर्फ चुनाव लड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी 5 राज्य में बुरी तरह से हारती है तो क्या नरेंद्र मोदी ही चेहरे के तौर पर जो है 2024 में नजर आएंगे या इसमें कुछ बदलाव बीजेपी करेगी या करने पर मजबूर हो जाएगी।